हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो 300 के आसपास है। एओ की वैकेंसी है। एज लिमिट जो है 30 साल है, प्लस एज रिलैक्सेशन भी है। लास्ट डेट जो रहने वाला है एप्लीकेशन का वो 15 दिसंबर तक है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नई वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये वैकेंसी जो आया हुआ है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, जो कि 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वैकेंसी है, जिसमें से 285 जो है जनरलिस्ट का वैकेंसी है और 15 जो है हिंदी ऑफिसर का वैकेंसी है। स्टार्टिंग डेट जो है इसका रजिस्ट्रेशन का वो 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन को अप्लाई करने का है वो 15 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है। पेमेंट की बात की जाए तो आपका लास्ट डेट जो है 15 दिसंबर 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट भी मेंशन कर दिया गया है कि आपका ऑनलाइन जो फर्स्ट टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 जनवरी 2026 को होगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सेकंड जो एग्ज़ाम होता है टीयर 2 का, उसके लिए 28 फरवरी का डेट जो है पहले से ही फिक्स है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए। सब कुछ टाइम और वैकेंसी सब कुछ मेंशन किया गया है, आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। जैसे जनरलिस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 285 है, अनरिजर्व देखा जाए तो 123 है, ओबीसी 68 है और एससी की बात की जाए तो 42 वैकेंसी है, एसटी के लिए 24 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 वैकेंसी है। हिंदी राज्यसभा ऑफिसर के लिए 15 टोटल वैकेंसी है, 7 जो है अनरिजर्व है और ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है। एससी के लिए 2 वैकेंसी इंडियन होना चाहिए या फिर नेपाल या फिर भूटान या तिब्बत या फिर केनिया, युगांडा। लेकिन एक शर्त है कि जो सिटीजन है वो 1962 1 जनवरी 1962 से इंडिया में रह रहे हैं या फिर इंटेंशन है उनका परमानेंट रहने का, वही अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इनिशियली आपका जो पोस्ट रहने वाला है, जहाँ पे इनिशियली जो पोस्टिंग होगा आपको 3 साल वहाँ पे काम करना होगा और उसके बाद में हिंदी ऑफिसर की बात की जाए तो सेम स्पेशलाइजेशन में आपको 5 साल तक काम करना रहेगा। ठीक है, तो इनमें आपको मिनिमम 4 साल तक आपको सर्विस देना है। ठीक है, अगर आप प्रोबेशन पीरियड के मिडिल में अगर आप इसको रिजाइन देते हैं तो आपका 1 साल का सैलरी जो है ग्रोस सैलरी वो कट होगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका जैसे कि जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। साथ साथ में एससी एसटी के लिए 55% का मार्क्स होना चाहिए ऑल ओवर सब्जेक्ट में। ठीक है, हिंदी राज्यसभा ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री या फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंपलसरी होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, और 60% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 55% चाहिए। मतलब बात की जाए तो मिनिमम एज जो होना चाहिए 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 30 साल होना चाहिए। ये जो काउंटिंग होगा 30 नवंबर 2025 से काउंट होगा। और इसमें यह भी दिया गया है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1995 1 दिसंबर 1995 के पहले का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और 30 नवंबर 2004 के बाद का है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है। डिसेबल कैंडिडेट जो रहते हैं उनके लिए 10 साल का है। एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो फर्स्ट एग्जाम जो होगा, जैसे कि स्पेशलिस्ट जनरलिस्ट के लिए जो है
और उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा 3 सेक्शन में। पहला जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव होगा 30 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम मिलेगा उसके लिए। रीजनिंग एबिलिटी देखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा 35 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम मिलेगा आपको। और क्वेश्चन जो रहने वाले हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड का रहेगा ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम मिलेगा। टोटल आपको 60 मिनट टाइम मिलेंगे। और आपका मार्क्स जो रहेगा वो मेन एग्ज़ाम जो होने वाला है जर्नलिस्ट के लिए, तो उसके लिए 200 मार्क्स जो रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, और 30 मार्क्स जो रहने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए दोनों एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको टाइपिंग में कंप्यूटर पे टाइप करना होगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा, यानी 2.5 आवर मिलेगा क्वेश्चन से पहले, ठीक है। जनरलिस्ट के लिए देखा जाए तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव जो रहने वाला है 45 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 45 रहेगा हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। और 45 मिनट टाइम भी रहेगा आपका। फिर उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का जो रहने वाला है 40 नंबर क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स का, जो कि इंग्लिश में रहेगा, और 30 मिनट टाइम मिलेगा आपको। फिर जनरल अवेयरनेस का जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, और हिंदी इंग्लिश में, और ये आपको 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड का रहने वाला है, वो 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, 40 मिनट टाइम मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको देना रहेगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 35 क्वेश्चन, और 35 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश में, जिसके लिए 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल आपको 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 150 मिनट मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद में आपका इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे राइटिंग रहेगा 20 मार्क्स का, और फिर प्रिसाइज 10 मिनट रहेगा डिस्क्रिप्टिव, जो कि 2 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मिनट टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, 30 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए 30 मिनट ड्यूरेशन जो रहने वाला है 30 मार्क्स का, उसके लिए टेस्ट जो रहेगा इंग्लिश ऐसे रहेगा 20 मार्क्स का, और प्रिसाइज 10 मार्क्स का। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड, मतलब आपको ऑनलाइन ही देना है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी, बाय टाइपिंग के थ्रू, ठीक है। हिंदी के लिए भी सेम ही है, जैसे कि रीजनिंग रहने वाला है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश में, और इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है वो 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का, जिसके लिए 20 मिनट टाइम मिलेगा आपको। और उसके बाद में प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर से, ठीक है। वो 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और आपको टाइमिंग जो मिलेगा वो 50 मिनट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो इसके लिए 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जिसके लिए आपका टाइमिंग जो मिलेगा वो 10 मिनट टाइम मिलेगा आपको। फिर उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, और उसके लिए 10 मिनट टाइम दिया जाएगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि 200 नंबर के रहेंगे। इसके लिए टाइमिंग जो रहेगा आपका 120 मिनट, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको, वो 5 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन जो रहेगा 10-10 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। और आपको टाइमिंग जो दिया जाएगा 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद इंटरव्यू के लिए, जो कि मेन एग्जामिनेशन में जितना आपका मार्क्स गेन किया रहेगा एवेल्यूएट किया जाएगा, एवेल्यूशन किया जाएगा कि कौन कितना मार्क्स गेन किया है, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा, और आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपीयर होना है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, जो कि 15 दिसंबर से पहले आपको पे करना है। जैसे SC ST और PWBD के लिए 250 रहने वाला है, जो कि इंक्लूसिव GST है, ठीक है। और ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PWBD 1000, मतलब कि अनरिजर्व और OBC के लिए 1000 इंक्लूसिव GST है, ठीक है। तो इतना आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए
तो इसमें आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, गुंटूर, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति, ओनगोले, ठीक है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो मुंबई, थाने, नागपुर, पुणे, छत्रपति शिवाजी नगर, नासिक, ठीक है। उसके बाद में असम में देखा जाए तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, वहाँ पे फिर से जोरहट। मणिपुर में देखा जाए तो इम्फाल, चौंदरपुर, मेघालय में शिलांग, मिजोरम में एजोल, कोहिमा, नागालैंड में, उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, रूरकेला। ये आप देख सकते हैं, इतना आपका सेंटर रहने वाला है एग्जामिनेशन का, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो पहले डिटेल गाइड, पहले तो आपको जाना है ये साइट पे www.orientalinsurance.org.in पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अपने आप को रजिस्टर करना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो भी रिक्वायर्ड डिटेल जो वहाँ पे मांगा जाएगा वो आपको करेक्टली फिल करना है। फिर उसके बाद में पेमेंट फी करना है। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है, जो कि 15 दिसंबर 2025 से पहले होना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको मिल सके।